सोचिए आप एक बाजार में खड़े हैं, जेब में कोई नोट नहीं, कोई सिक्का नहीं, फिर भी आप खाना खरीदते हैं, कपड़ा लेते हैं, कर्ज चुकाते हैं, टैक्स देते हैं और पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये भारत था ज्यादातर इतिहास में। आज हमें लगता है कि बिना नोटों के व्यापार असंभव है, लेकिन हजारों साल तक भारत ने यही किया। और मजेदार बात यह है कि कई मामलों में वो सिस्टम आज से ज्यादा स्थिर था। यही कहानी है, क्योंकि आज भी हम भरोसे पर ही जी रहे हैं, बस हमने उसे कागज में लपेट दिया है। शुरुआत करते हैं एक असहज सच्चाई से। पैसा अपने आप में कभी मूल्य नहीं होता, मूल्य हमेशा भरोसे से आता है। और पुराने भारत ने इस बात को हमसे बेहतर समझा था। मान लीजिए आप 500 ईसा पूर्व के मगध में हैं। कोई आरबीआई नहीं, कोई एटीएम नहीं, फिर भी शहरों में भीड़ है, व्यापार चल रहा है, राज्य टैक्स वसूल रहा है, सेनाएं तनख्वाह पा रही हैं। तो पैसा कहां है? जवाब है हर जगह और कहीं भी नहीं। पुराने भारत में लेन देन के 3 बड़े आधार थे: वस्तु, विश्वास और लेखा। सबसे पहले वस्तु। आज हम इसे बार्टर सिस्टम कह देते हैं, लेकिन वो इतना सीधा नहीं था। ये नहीं था कि आप गेहूं देंगे और बदले में जूते ले लेंगे। समस्या ये है कि जरूरतें एक साथ नहीं मिलती। इसका हल था मानक वस्तुएं: नमक, अनाज, घी, कपड़ा और खास तौर पर धातु। सिक्के नहीं, धातु, तांबा, चांदी, कभी कभी सोना। आप धातु का वजन जानते थे, शुद्धता पहचानते थे और उसी हिसाब से सौदा होता था। मतलब पैसा एक चीज नहीं था, पैसा एक माप था। अब यहां से कहानी दिलचस्प होती है, क्योंकि हर लेन देन तुरंत नहीं होता था। और यहीं आता है दूसरा आधार, विश्वास। गांवों में व्यापार नकद नहीं चलता था, खाते पर चलता था। आप हलवाई से मिठाई लेते हैं, वो आपके नाम के आगे एक निशान लगा देता है। आप फसल के बाद चुकाएंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई साइन नहीं, सिर्फ सामाजिक दबाव। अगर आप नहीं चुकाए तो अगली बार कोई आपको उधार नहीं देगा। आपकी बेटी की शादी में कोई मदद नहीं करेगा। आप पंचायत में अकेले पड़ जाएंगे। कर्ज सिर्फ आर्थिक नहीं था, वो सामाजिक था। इसीलिए डिफॉल्ट करना खतरनाक था। अब तीसरा आधार, लेखा। ये वो हिस्सा है जिसे हम कम आंकते हैं। पुराने भारत में लिखने पढ़ने वाले लोग बहुत अहम थे। लेखक, कायस्थ, मुनीम, मंदिरों में, व्यापारी गिल्ड्स में, राजाओं के दरबार में। हर लेन देन दर्ज होता था, ताम्रपत्रों पर, पत्तों पर, कपड़े पर, कभी कभी सिर्फ स्मृति में, लेकिन सार्वजनिक रूप से। क्योंकि रिकॉर्ड अगर सबके सामने है तो झूठ बोलना मुश्किल है। अब जरा रुकिए। आप सोच रहे होंगे ये सब छोटे लेन देन के लिए ठीक है, लेकिन बड़े व्यापार, हजारों किलोमीटर, विदेश, यही कहानी का सबसे अनदेखा हिस्सा आता है। हुंडी। हुंडी कोई नोट नहीं थी, ये एक वादा था। आप उज्जैन में एक व्यापारी को चांदी देते हैं, वो आपको एक कागज देता है जिस पर लिखा है, काशी में मेरे आदमी से इतना मूल्य ले लेना। आप काशी पहुंचते हैं, कागज दिखाते हैं और सामान या धातु मिल जाती। बीच में पैसा कहीं चला ही नहीं, कोई तिजोरी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ भरोसा और नेटवर्क। यह सिस्टम इतना मजबूत था कि मुगल काल में पूरे उपमहाद्वीप का व्यापार इसी पर चलता था। अब जरा सोचिए, अगर कोई धोखा दे दे तो? यही डर इस सिस्टम को मजबूत बनाता था, क्योंकि व्यापारी गिल्ड से बाहर होना मतलब आर्थिक मौत। कोई आपको माल नहीं देगा, कोई आपकी हुंडी स्वीकार नहीं करेगा, आपका नाम खत्म। आज हम इसे ब्लैकलिस्ट कहते हैं, तब ये सामाजिक था। अब थोड़ा असहज गणित। पुराने भारत में कुल व्यापार का बहुत छोटा हिस्सा ही धातु में होता था। ज्यादातर लेन देन सिर्फ खातों में चलते थे, मतलब असली पैसा कागज या धातु नहीं था, वो भरोसा था। सुनने में खतरनाक लगता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि आज भी यही हो रहा है। आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो भी कागज नहीं, वो भी सिर्फ एंट्री है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले भरोसा व्यक्ति और समुदाय पर था, आज संस्थानों पर है। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है।
अब थोड़ा इतिहास का ट्विस्ट। जब अंग्रेज आए तो उन्हें यह सिस्टम अजीब लगा। बिना सिक्के, बिना सेंट्रल कंट्रोल। उन्हें डर लगा क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने नोटों को बढ़ावा दिया। टैक्स नकद में मांगने लगे। हुंडी को शक की नजर से देखा। धीरे धीरे स्थानीय भरोसे के नेटवर्क टूटने लगे। पैसा केंद्रीकृत हुआ, कंट्रोल बढ़ा और गांव कमजोर हुए। विडंबना यह है कि जिसे हम आधुनिक कहते हैं वो कई मामलों में कम लचीला निकला। पुराना सिस्टम धीमा था लेकिन गिरता नहीं था। आज का सिस्टम तेज है लेकिन नाजुक है। तो सवाल ये नहीं है कि बिना नोटों के कारोबार कैसे चलता था। सवाल ये है कि वो किस चीज पर टिका था, भरोसे पर। और अब आखिरी बात, आज जब आप यूपीआई से भुगतान करते हैं तो आप असल में क्या कर रहे हैं? कोई नोट नहीं बदल रहा, कोई सिक्का नहीं जा रहा, सिर्फ भरोसा और एक एंट्री। शायद हम वापस उसी जगह आ गए हैं, बस नाम बदल गए हैं। तो अगली बार जब आप कहें कि पैसा तो बस नंबर है, तो याद रखिए भारत ने ये बात हजारों साल पहले समझ ली थी। और सवाल ये है, क्या हम आज भी उतना भरोसा कर सकते हैं जितना तब किया जाता था?